जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टारगेट टीचर बाई अंकित में। मैं अंकित पटेल बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, यहाँ पर आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी, यानी दाहिनी ओर शून्यों की संख्या पूछी गई है। ऐसे प्रश्नों को करने का तरीका होता है कि जो भी संख्याएं आपको दी हुई हैं उन सभी के अभाज्य गुणनखंड आप निकालिए। तो सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हमने निकाले हैं। जैसे यहाँ पर 4 को हमने 2 गुणे 2 यानी 2 की घाते 2 लिख लिया है। 6 को हमने 2 गुणे 3 लिख लिया है। इसी प्रकार हमने 8 को 2 गुणे 2 यानी 2 की घाते 3 लिख लिया है। इसी प्रकार से हम 9 को 3 गुणे 3 लिखेंगे और 10 को हम 2 गुणे 5 लिखेंगे। सबको हमने लिख लिया है। इस लाइन में आप देख सकते हैं हमने सभी को घात के रूप में लिख लिया है। यहाँ पर अभी इस लाइन में आप देखें तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है कि 2 कितनी बार आया हुआ है। तो 2 इसमें आप देखेंगे कि 1 बार ये है रहा, 2 बार ये रहा, तो 3 बार, ये 4 बार, और ये 3 बार है तो 7 बार, और ये है 1 बार तो 8 बार। तो 2 कितनी बार आया है? 8 बार आया है। और 5 कितनी बार आया है? 1 बार, और यहाँ पर 2 बार तो 2 बार आया है। और इससे हमें मतलब नहीं होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब हम शून्यों की संख्या निकालते हैं तो हमें क्या देखना होता है? 2 गुणे 5 के जोड़े देखने होते हैं कि 2 गुणे 5 के कितने जोड़े बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप 2 की घाते 8 और 5 की घाते 2 में 5 की घात 2 यानी 5 की घात 2 यानी 5 2 बार है, और 2 की घाते 8 2 8 बार है। किंतु 5 तो 2 ही बार है ना, तो केवल 2 जोड़े बनेंगे। 2 गुणे 5 के कितने जोड़े बनेंगे? 2 जोड़े बनेंगे, अर्थात दाहिनी ओर शून्यों की संख्या 2 होगी। मित्रों, दाहिनी ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। क्यों? क्योंकि 2 गुणे 5 के कितने जोड़े बनेंगे? 2 जोड़े बनेंगे, इसलिए दाहिनी ओर शून्यों की संख्या 2 होगी। एक और तरीका है इसका निकालने का। ऐसी संख्याएं जब क्रमागत संख्याएं हो और हमसे शून्यों की संख्या पूछी जाए तो अंतिम पद को आप लीजिएगा, और अगर आप 5 की संख्या निकाल रहे हैं तो 5 से भाग दीजिएगा और भागफल को लिख दीजिएगा। जैसे हम 5 की संख्या यहाँ पर निकाल रहे हैं तो अंत में क्या था? अंत में क्या था? 10 था। तो हमने 10 में 5 से भाग दिया तो कितना आएगा? 2 बार आएगा। तो यहाँ पर 5 की संख्या आ गई 2, यानी 5 की संख्या कितनी आएगी? 2 आएगी। और अगर हमें 2 की संख्या निकालनी है तो हम 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 आया। अभी भी 5 में 2 से भाग देंगे तो फिर 2 आएगा। अभी भी फिर 2 में भाग देंगे तो 1 आएगा। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8, यानी 2 की संख्या कितनी आएगी? 8। तो निश्चित रूप से 2 की घाते 8 और 5 की घाते 2, तो 2 गुणे 5 की हमें संख्या मालूम हो जाती है। तो यहाँ ऐसे भी आप कर सकते हैं। प्रश्न नंबर अगला आप देखिए। उससे पहले दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि अगर आप लोग हमारे टारगेट टीचर बाई अंकित पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर अगला प्रश्न है मित्रों, लिखा हुआ है 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या यानी दाहिनी ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो वही कंसेप्ट लगाना है। चूंकि अंतिम पद है 100, अंतिम पद 100 है, तो हमें 2 की संख्या जब हम ज्ञात करेंगे तो 100 में हम 2 से भाग देंगे तो आया 50। अब इस 50 में पुनः हम 2 से भाग देंगे तो आएगा 25। 25 में हम पुनः 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? भागफल अकेला लिखना है हमें, तो भागफल आएगा 12। शेषफल से मतलब नहीं है। अब 12 में पुनः हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा भागफल। अब 6 में पुनः हम 2 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा? 3 आएगा। तो आप ये देख पा रहे हैं ये सब। अब 3 आया है तो 3 में भी अभी हम 2 से भाग दे सकते हैं, तो भागफल कितना आएगा? 1 आएगा। अब आपको करना क्या है? अब आप इन सबको जोड़ दें। किनको? ये जो आपके निकले हुए हैं इनको आप जोड़िएगा तो आपके आएंगे 97। 97 आपकी 2 की संख्या कितनी है? उस श्रृंखला में 1 से लेकर 100 तक की जो श्रृंखला थी, ये जो श्रृंखला है इसमें 2 की घात कितनी आएंगे? 2 की घात 97 आएंगे। 2 की घात 97 आएंगे। अब आइए 5 की संख्या पर। तो 100 में जब हम अंतिम पद क्या था? 100 था। तो 100 में हम कितने से भाग देंगे? 5 की संख्या निकालने के लिए हम कितने से भाग देंगे? हम देंगे भाग इसमें 5 से। कितने से भाग देंगे? 5 से। तो 100 में हमने कितने से भाग दिया? 5 से भाग दिया तो 20 आया। 20 में हमने 5 से भाग दिया तो 4 आया। तो इस प्रकार कुल कितना आया? 24। तो कितना आया? 24। तो 2 गुणे 97 हमारा ये आ गए थे। 2 की घाते 97 और 5 की घात 24। इसमें कम कौन है? 5 की घात 24। तो 2 गुणे 5 के कितने जोड़े बनेंगे? 24 जोड़े बनेंगे।
इसलिए दाहिनी ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी? 24 होगी। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? 24 आपका आंसर हो जाएगा मित्रों। शून्यों की संख्या कितनी होगी? 24 होगी। आशा है मित्रों आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप सभी से निवेदन है कि आप लोगों को करना क्या है? अंतिम पद में भाग देना है। अंतिम पद में भाग देना है मित्रों। अगर 2 की संख्या ज्ञात कर रहे हैं तो 2 से भाग दीजिए, जितना भागफल आए उसमें फिर भाग दीजिए, फिर जितना भागफल आए फिर भाग दीजिए। अगर 5 की संख्या निकाल रहे हैं तो 5 से भाग दीजिए। अब मैंने आपको सामान्य नियम में एक जानकारी दी थी कि अगर क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है तो सदैव 5 की संख्या कम आती है। तो जिसकी संख्या कम होती है उतने ही 2 गुणा 5 के जोड़े बनते हैं, और जितने 2 गुणा 5 के जोड़े बनते हैं उतने ही दाहिनी ओर शून्यों की संख्या होती है। तो आप चाहें तो आप 2 की संख्या ना निकालें, क्योंकि आपको पता है कि 2 की संख्या तो इसमें बहुत है, किंतु 5 की संख्या कम है, तो केवल हम 5 की संख्या निकाल लेंगे, और जितनी 5 की संख्या होगी 2 गुणा 5 के उतने ही जोड़े बनेंगे। जितने 2 गुणा 5 के जोड़े बनेंगे शून्यों की संख्या उतनी होगी। दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी से पुनः एक बार निवेदन है कि हमारे चैनल टारगेट टीचर बाय अंकित को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास में बेल आइकन को जरूर दबाएं। घंटी के निशान को दबाने से आपके पास समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।